हेलो गाइस। लाइट्स कैमरा एक्शन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल त्रिशूल ब्लॉग में। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे चैनल पे आए, आप मेरे ब्लॉग पे आए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हम अपने ब्लॉग नंबर 94 की बात करते हैं। आज हमारा ब्लॉग शूट है 94। चलिए शुरू करते हैं। तो गैस बात है उन दिनों की जब काम स्टार्ट करते हैं या हम अपने दोस्तों यारों को जब मिलते हैं पहली बार, तो कैसा लगता है आपको भी बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, नए नए दोस्ती बनाते हैं और उनसे बातें करते हैं, फिर उनके साथ थोड़ा जुड़ जाते हैं। तो आज मेरे ब्लॉग में आज यही है बात है कि मैं आपको बताता हूँ कि पीठ पीछे क्या बातें होती हैं और आगे क्या बातें होती हैं, सामने क्या बातें होती हैं। इसके लिए मुझे एक ना बात याद आ गई। मैं कहीं स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं लूँगा, मैं वैसी आपको बात करता हूँ। एक बार मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो वहाँ दो तीन लोग और थे। वो भी बैठ के अपना बातें कर रहे थे, तो मैं अकेला ही था। मैं अपना बैठ के अपने काम में लगा हुआ था। तो उनमें से उन तीन लोगों में से एक एक बंदा उठ के चला गया, अपना उसका कोई काम होगा। तो उसके जाने के बाद जो बाकी के जो दो बंदे थे, तो उसमें से एक कह रहा है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें एटीट्यूड बहुत है। तो दूसरा वाला कह रहा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ये बंदा तो ठीक है, ये है वो है। तो उसके बारे में बातें चलने लगी, तो मैं वही सोच के फिर मैं मुस्कुराया। मैंने बोला कि अगर मैं अभी यहाँ से उठ के चला गया होता तो मेरे बारे में भी पीछे बात हो रही होती। कोई ये भी कहता कि मनीष का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, या कोई ये कहता कि एटीट्यूड है, या कोई ये कहता कि ये अपना अलग ही रहता है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मतलब ये है कि अगर पीछे चार लोग बैठे होंगे और आप वहाँ से उठ के चले जाते हैं, तो तीन लोग आपके बारे में तीन नई कहानियाँ बना देंगे। ये हकीकत है ना? तो हर किसी के साथ नई नई कहानियाँ बनती रहती हैं। तो आप ये मत सोचो कि आप जैसा अपने आप को देख रहे हो ना, तो वैसा ही आपको मिलेगा, या वैसा ही होना चाहिए, या कैसा भी होना चाहिए। तो जैसा जैसा आप जहाँ जहाँ जाओगे ना, आपके बारे में अलग अलग कहानियाँ बनती रहेंगी, है ना? तो इसलिए मैंने कहा कि आज का ब्लॉग यही रखते हैं कि मतलब इसे आज के ब्लॉग का टाइटल हम ये रखते हैं कि नकाब, है ना? नकाब। नहीं, इसको हम वो रखते हैं, क्या कहते हैं टाइटल, वो कौन सी मूवी थी वो याद नहीं आ रही, जो विक्रम जो हीरो है साउथ का, उसकी कौन सी मूवी थी वो, जिसमें वो तीन अलग अलग कैरेक्टर बन जाता था। अपरिचित। अपरिचित मूवी थी ना, जिसको जिसको हाँ, अपरिचित मूवी थी। तो उसमें क्या होता था कि वो तो पहले नॉर्मल ब्राह्मण परिवार से रहता था। तो पहले वो ब्राह्मण रहता था, तो बहुत ज़्यादा ईमानदार था, हर रूल रेगुलेशन का पालन करने वाला एडवोकेट था। तो छोटी छोटी चीज़ों में भी मतलब कोई अगर 1 रुपए की बेईमानी कर लेता, उसका दिमाग ख़राब हो जाता था। यहाँ तक कि एक ब्रेक वायर टूट गया था उसकी स्कूटी का, मोपेड का। तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए वो शॉप पे चला गया और कंज्यूमर का नंबर मांगने लगा और केस करने के लिए, है ना? तो समाज में ऐसे भी लोग होते हैं। फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ। जो ब्रेक वायर कंपनी वाला था, उसने उसको गुंडे भेज के मरवाने की कोशिश की। तो उसके अंदर में एक मतलब जो जो भी गलत देखता था, तो उसके बारे में प्रतिक्रिया करता ही था। मतलब कोई सड़क पे ना थूके, मतलब कोई घूस ना दे किसी को। उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो घूस दे के अपनी ज़मीन को अलॉटमेंट करा रही थी, तो उसमें भी उसने उसका साथ नहीं दिया। वहाँ भी उसने मतलब वो अपनी ईमानदारी हर जगह रखेगा ही रखेगा। वो दुनिया को अपने अलग नज़र से देखता है। ऐसे ही जब उसको फिर बहुत मारा गया, तो उसके अंदर एक शक्ति डेवलप हुई जो सबसे ख़तरनाक थी। जब वो बाल ऐसे लटका के जो करता था, है ना, तो वो क्या कहते हैं, सबको सजा देता था। वो उसके अंदर का जो इनर पावर था वो था, वो सबको सजा देता था उसके कर्मों के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार वो सजा देता था सबको। मतलब कि रेलवे
ट्रेन में अगर गंदा खाना अगर मिल रहा है, ख़राब खाना मिल रहा है पैसेंजर्स को, तो उसका जो वेंडर होता था तो उसको वेंडर को उसने बहुत मारा था, उसको सजा दी थी अलग तरीके से। तो ऐसे उसने सभी को सजा दी। उसके बाद फिर उसकी गर्लफ्रेंड से उसका प्यार जो था वो हो नहीं पा रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी और वो था बिल्कुल नॉर्मल। तो उसके अंदर का एक रोमांस जगह, तो उसने अपने अंदर के एक रोमांटिक पर्सन को बाहर निकाला, रेमो को, जो बाल थोड़े स्टाइल में रखता था, स्पोर्ट्स बाइक से चलता था और यूँ करता था और डांस करता था। तो वही है कि फिर उसकी तरफ वो ऑब्वियस सी बात है कि लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी और फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है। तो इसी तरीके से ना हमारे बारे में भी लोग, ये तो मैं इसलिए इस मूवी की बात कर रहा हूँ कि इसमें तो खैर ये है कि वो ऐसे कैरेक्टर जीता था क्योंकि ऐसे ऐसे उसके साथ सर्कमस्टांसेस हो रखे थे। और क्या कहते हैं कि इस सर्कमस्टांसेस के चक्कर में वो तीन तीन रूप उसके अंदर आ जाते थे। फिर वो बिल्कुल जब नॉर्मल रहता था तो नंदी बन जाता था, अम्बी बन जाता था, अम्बी नाम था उसका, हाँ। उसके बाद रेमो बन जाता था, उसके बाद अपरिचित बन जाता था, जहाँ जहाँ परेशानी देखता था, जहाँ देखता था कि बहुत ज़्यादा कानून का या पाप का साम्राज्य ज़्यादा फैला हुआ, तो वहाँ वो अपरिचित बन जाता, अपने मतलब स्टील्थ मोड में आ जाता था भाई साहब, ख़त्म कर देता था सब कुछ। जैसे कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं तो सब खत्म हो जाता है, तो उसी तरीके से मतलब वो अपने लीथल मोड में आया। लीथल इज़ अ ग्रेट वर्ड। अपने लीथल मोड में आ जाता था, घातक हो जाता था, है ना। हिंदी में घातक कहते हैं लीथल को। तो इससे हमारे बारे में जो है अजीब अजीब संरचनाएँ बनती हैं, है ना। इसी को कहते हैं अपरिचित है ये आदमी, मतलब कब क्या बन जाता है, कब क्या बन जाता है, कब क्या बन जाता है। वैसे गाइस मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मुझे थोड़ा सा अकेला रहना ही ज़्यादा पसंद आता है। मैं ज़्यादा किसी के ग्रुप में रहना मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि ग्रुप में ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो मुझे पसंद नहीं आती, तो मैं वहाँ से कटना ही बेहतर समझता हूँ। और मैं अपने अलग ही जगह बैठ के अपना काम करने में ज़्यादा मुझे अच्छा आनंद लगता है, या उन्हीं के साथ में बैठता हूँ जिनसे मेरा दिल कनेक्शन होता है एकदम। तो क्या है कि उनको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे को उनकी बातें पसंद आती हैं। जो जो तकरार वाली बातें करते हैं तो फिर वो आगे कहीं लड़ाई झगड़े तक ना चली जाए, तो इसलिए मैं उन चीज़ों से दूर रहता हूँ, क्योंकि वैसे भी लड़ाई झगड़े बहुत जल्दी मेरे से कनेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए मैं उसको अपने से दूर रखता हूँ, या अपने आप को काम माइंड करने की कोशिश करता रहता हूँ कि मैं अपने गुस्से को कम कर सकूँ। सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो ये आपको ही परेशान करता है, आपको ही परेशानी में पहुंचाता है। और ये बात भी सही है कि गुस्सा आने के बाद आपकी पावर थोड़ी शरीर की बढ़ जाती है, बॉडी की पावर बढ़ जाती है गुस्से में। आपका कम से कम 10% आपका पावर बढ़ जाएगा। आपको ये लगेगा आप उखाड़ के फेंक दोगे कुछ भी चीज़, और ऐसा होता भी है। तो गैस ये तो बात हुई आजकल की कैरेक्टर की, जो होता है आप लोग के संग भी होता रहता होगा, आपके पीठ पीछे भी लोग आपके बारे में चार बातें करते होंगे, लेकिन उससे कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। अगर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें अपने ब्लॉगिंग जर्नी की, तो ब्लॉगिंग जर्नी में गाइस हमारा 94 डे कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। 94 डे कंप्लीट हो गया है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, लाइक किया, शेयर किया होगा, तो अच्छी बात है बहुत ज़्यादा। तो मैं इसमें बार बार देख रहा हूँ कि कहीं मेरा ना कैप्चर किया हुआ, क्योंकि मैं बैक कैमरे से ले रहा हूँ, बैक कैमरे थोड़ी क्लैरिटी जो है ना बढ़ जाती है। तो गाइस आज का रूटीन बताऊँ तो आज का रूटीन में टाइम पे ऑफिस गया था। आज बबराला वाले भाई साहब भी आए हुए थे, उनसे मिला। तो भैया होली की लंबी छुट्टी हो गई थी नरेंद्र भाई की, आज उन्होंने ज्वाइन किया है, तो मेरे साथ ही रहते हैं, तो हुआ है अब। उसके बाद फिर अपना लंच वंच किया, टाइम पे अपना काम धाम अपना निपटाया, टाइम पे सारा काम ख़त्म किया। उसके बाद अपना 8:30-9 बजे तक अपना घर आ गए। ठीक है गैस। उसके बाद अब अगर मैं बात करूँ तो रात के बज रहे हैं 11:55, है ना। 11:55 हो रहे हैं, और आपको पता है लेट नाइट शूट ही हो पाता है पॉसिबल, क्योंकि बाकी तो मुझे टाइम मिलता नहीं और ऑफिस में हम शूट कर नहीं सकते।
ठीक है। तो इसलिए जो मिल रहा है, जो आपके में बन रहा है, जो आपके पॉसिबल है वो आप करते रहो। अगर मैं ये देखता कि मेरे को मिल ही नहीं रहा है तो मैं तो कुछ भी शूट नहीं कर पाता। मैं 93 का मैं थ्री नंबर ब्लॉक तक भी नहीं आ पाता। लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं कैसा ऐसा है कि मैंने बोला नहीं, होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इसी तरह। और बिल्लू की बात करूँ तो बिल्लू बहुत दिनों से नहीं आ रही है, कई दिन से हो गए। एक दिन देखा था मैंने, थोड़ी कमज़ोर सी भी हो गई है। तो मिलेगी वो भी, तो ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा मैं। तो गाइस, अपने इस ब्लॉग का हम यही पैकअप करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, मेरी बीती बात बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी हों, जो रूप की बातें होती हैं, जो अपने अंदर जो तीन तीन चीज़ें होती हैं और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कल्पनाएं बनाते हैं, उससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ऐसे ही आप अपना काम करते रहिए, अपने गोल्स को अचीव करते रहिए और हमारे ब्लॉग को भी देखिए, अपना भी ब्लॉग बनाएं। ठीक है गाइस, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे लिए बहुत है इतना। बाकी आपसे मिलेंगे कल ब्लॉग नंबर 95 में। ओके, हर हर महादेव गाइस।